जमुना किनारे मेरो गाँव सागर आए जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव सागर आए जइयो। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली। मैं ब्रज की गोपिका नवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली, ब्रज की गोपिका नवेली। राधा रंगीली मेरो नाम हो, राधा रंगीली मेरो नाम सामरे आए जइयो। जमुना किनारे मेरो नाम सामरे आए जइयो। जमुना किनारे मेरो नाम सामरे आए जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव सामरे आए जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव सामरे आए जइयो। किनारे मेरो गाँव सामरे आए जइयो। श्री राधे बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे राजा, मेरे श्याम सुंदर ने एक दिन राधिका को फिर चलने का काम किया। लावण्य रूपम अनुप्राण संप्रगीतः नारायणं कृष्णाय च। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाकर कहने लगे कि हे राजा, भगवान श्याम सुंदर ने एक दिन लीलहारी का वेश बनाया और वहां बरसाने में लीला गोदने पहुंच गए। जैसे हमारे यहाँ अभी देखो कल के बाद परसों मेला है, मेले में गोदने वाले आते हैं, यही बन गए श्याम सुंदर। मेरी माताओं, आपस में बात ना करो, आपस में बात करोगी तो ये कथा समझ में कतई नहीं आएगी। ध्यान से सुनने पर ये कथा समझ में आएगी। प्यारे भक्तों, आज श्याम सुंदर मणिहारिन का भेष बनाया, लीलहारी का भेष बनाया और कहाँ पहुंचे? बरसाने। लीला गुदवालो, आवाज मार रहे हैं भगवान। पूरी गली में बरसाने की तेज तेज आवाज लगा रहे हैं, लीला गुदवालो। राधा ने सुना, ललिता से कहा, वही मैं ना बुला के लिया, हम गुदवाएंगे लीला। प्यारे भक्तों,
श्याम सुंदर को ललिता ले गई बुला करके और राधा ने कहा सुनो पहले, पूरी बात सुन लो पहले, तुम्हें कहां पर क्या गोदना है। राधिका कहने लगी लीलहारी तो लीला संहार लिख दे, लीलहारी तो लीला संहार लिख दे, लीलहारी लीलाओं के नाम लिख दे। लीलहारी तो लीला संहार लिख दे, लीलहारी लीलाओं के नाम लिख दे। प्यारे भक्तों, राधिका ने मगन भी हमारे पास मंच पे आए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधिका भगवान श्याम से कहने लगी कि ऐ लीलहारी, खूब बढ़िया बढ़िया लिखना, मुझे जो बताना है वही लिखना। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आज श्याम सुंदर से लीला गुदवाने लगी राधिका, लीलहारी तू लीला संहार लिख दे, लीलहारी लीलाओं के नाम लिख दे। श्री राधे लीलहारी तू लीला संहार लिख दे, लीलहारी लीलाओं के नाम लिख दे। मेरे माथे पे मोहन मुरारी लिखो, मेरे माथे पे मोहन मुरारी लिखो, मेरी बाहों पे श्री बनवारी लिखो। मेरे माथे पे मोहन मुरारी लिखो, मेरी बाहों पे श्री गिरधारी लिखो। मेरी नासिका पे नंद जो लाल लिख दे, मेरी नासिका पे नंद जो लाल लिख दे, लीलहारी लीलाओं के नाम लिख दे। हरि मेरे बालों पे गोविंद प्यारा लिखो, मेरे होठों पे श्री ओंकारा लिखो। मेरे बालों पे गोविंद प्यारा
मेरी गर्दन पे गौए चढ़ैया लिखो, मेरी बाहों पे दाऊ का भैया लिखो। मेरी छाती पे छलिया को, मेरी छाती पे छलिया को नाम लिख दे, निंदहारी लीलाओं के नाम लिख दे। प्यारे भक्तों, आज राधिका ने अंग अंग में, अंग प्रत्यंग में सांवरे सरकार का नाम लिखवा लिया। अब सरकार लिख तो रहे हैं, उसी समय राधिका ने हमारे सरकार को पहचाना। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, जब श्याम सुंदर का भेद खुल गया, श्याम सुंदर लज्जित होकर नीचे को नेत्र झुकाकर खड़े हो गए। राधिका ने कहा, छलिया तुम कितना भी मेरी नजरों से छिपो, तुम छिप नहीं पाओगे। जिसके पास वो नेत्र हैं, उससे वो परमात्मा कभी छिप नहीं पाता है। कण कण में रम रहा है, कण कण में रम रहा है, ओम नाम प्यारा। कण कण में रम रहा है, ओम नाम प्यारा। जग भी उसी से है, जग भी उसी से है, वही है अधारा। बिहारी लाल की जय हो। वो परमात्मा कण कण में समाया है। परमात्मा के पास तक वही नहीं पहुंचता है जिसने कुछ भी दान और पुण्य नहीं किया है, जिसने भूखों दीन गरीबों को भोजन नहीं कराया है, जिसने वस्त्रहीन को कभी वस्त्र दान नहीं किया, जिसने दरवाजे पे आए भिखारी का सम्मान नहीं किया, जिसने भगवान के नाम कीर्तन की महिमा को नहीं सुना, जिसने संत महात्माओं का सम्मान नहीं किया, वो परमात्मा के पास तक नहीं जा पाएगा। परमात्मा ने जीव को अपने पास आने के कई रास्ते दिए हैं। अब इस समय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। हम तो व्यास आचार्य आपके ही अपने और घर के हैं। आप सबको खेती बाड़ी का हमारा सारा हाल पता है, लेकिन प्यारे भक्तों, आप में और हम में एक अंतर है। वो अंतर ये है, माया को कोई पर्दा नहीं लगा सकता, क्योंकि जहां माया है वहीं भगवान है, और जहां भगवान है वहीं माया है। जहां भगवान है वहीं है माया। लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता कथा सुनने का,
हमें गेहूं काटने हैं। प्यारे भक्तों, हमारे जैसी विचारधारा, हमारे जैसा आचरण, हमसे ऊपर वाले जो दिग्गज विद्वान हैं, उनका अनुकरण जब करोगे तब सब कुछ ठीक चलेगा। किसी कवि ने बड़े भाव में कहा है, मेरा सब काम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से। मेरा सब काम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से। करते हो तुम कन्हैया, आसरा करके देख लो मेरी तरह, अगर मैं करने लग जाए तो कहना, अगर ना वो काम करने अगर ना आए तुम्हारा तो हमसे कहना। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम जब लोगों से कहते हैं भैया कथा सुनने आ जाओ, तो लोग क्या कहते हैं, हमारे गेहूं काटने को खड़े हैं। भैया हमारे भी काटने को खड़े हैं, तुम्हारे काटने को खड़े हैं, हमारे भी काटने को खड़े हैं। अगर आपने पशु पाल रखे हैं तो हमने भी 2-3 गौ माता पाल रखी है, 2-3। खेती बाड़ी हम भी करवाते हैं, हमने भी पशु पाल रखा है। लेकिन प्यारे भक्तों, हमारी और आपकी सोच में इतना अंतर है कि आप सब अपने आप करना चाहते हो और हम उससे करवाना चाहते हैं जो वो मंदिर में बैठी है। बस हमारी आपकी सोच में इतना ही फर्क है। हम किससे करवाना चाहते हैं? जिसके नाम पे पड़े हैं। तुम अपने आप करना चाहते हो और परमात्मा ने कहा है जो अपना अपने आप करने की सोचता है, ये शरीर वीर भोग्या वसुंधरा इस धरती पर कर्म करने के लिए आया है, करना पड़ेगा। किंतु सिर्फ एक विचारधारा नहीं, तुम सब अपने आप करना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारे मन में ये चिंता है कि हम कथा सुनने जाएंगे तो हमारा पशु प्यासा रहेगा, भूखा रहेगा, हमारे खेत में गेहूं गैया खा जाएंगी। मैं आपको बताता हूं सत्य प्रमाण, जिस दिन से वो मिला है, जिस दिन से वो मिला है, माला माल हो गया हूं। जिस दिन से वो मिला है, जिस दिन से वो मिला है, माला माल हो गया। जिस दिन से वो मिला है, माला माल हो गया। जिस दिन से वो मिला है, माला माल हो गया। सिर पर आन की पत्ती, सिर पर
से तेरी ही कृपा से खुशहाल हो गया हूँ, तेरी कृपा से खुशहाल हो गया, तेरी कृपा से खुशहाल हो गया। जिस दिन बदहाल हो गया बिहारी लाल की जय हो। प्यारे भक्तों, अधिक नहीं थोड़ा समय, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से तुलसी संगत साथ भी हर अपराध। गोस्वामी जी ने रामायण में साफ कहा है, कौन कहता है 3 घंटे सुनो कथा, आधी में से आधी घड़ी, हाँ बहुत अल्प समय दिया भगवान के लिए। संतों ने कहा कि इतना भी तो जरूरी निकालो, क्योंकि करोड़ों अपराध बस इतने ही समय में पार हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा, मेरे सामने सरकार को राधिका ने पहचान लिया और कहा, चलिया तुम मेरी नजरों से कभी नहीं छिपाओगे। सामने सरकार राधिका को कोट कोट प्रणाम करके वहां से गोकुल को चले आए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आइए भगवान का एक प्यारा सा नाम हो जाए, इसके बाद आगे की कथा गोवर्धन की कथा है। इसमें आप लोगों के समक्ष गिरिराज भगवान की प्यारी सी झांकी भी होगी और सभी भक्त गिरिराज भगवान की आरती भी करेंगे। अरे मन भजले सीताराम, उमरिया रह गई।